पिछले वीडियो में मैंने कुछ मोरालिटी से रिलेटेड डिस्कशंस किए थे। ये उसी का सेकंड पार्ट है। इनिशियल प्लान ये था कि मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा। जो ब्लू आइटम्स हैं, ब्लू फॉन्ट में जो आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जिन पे एग्जिस्टिंग फिलोसफर्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे। ऑरेंज आइटम्स वो हैं जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। इन आइटम्स पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस पर कुछ क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन में, जिनको मैं कवर करना चाहूँगा आज, और इन येलो आइटम से पहले डिस्कस करना चाहूँगा। तो होगा ये कि कुछ आइटम्स अभी इस कॉल में हम कवर कर लेंगे और कुछ आइटम्स हो सकता है कि हम एक और नए वीडियो में कवर करें। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर दो कमेंट्स आए थे लोगों के। पहला कि एथियस्ट को पड़ी क्या है कि वो मोरालिटी की बात करें। रिलीजियस लोगों की तो किताबों में लिखा है कि तुम्हें मॉरल होना है, बट एथियस्ट को क्या क्या पड़ा है कि वो मोरालिटी की बात भी करे। हमारे जो मन में आए हम करें, जो मन में ना आए हम ना करें। तो हमें इस सारे पछड़े में पड़ने की ज़रूरत क्या है। तो ये पहला पॉइंट था जो मेरे एग्जिस्टिंग लिस्ट में नहीं था, वो पहले ऐड कर लूँगा, इस उसी से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट, एक वीडियो किसी दोस्त ने डाला था जिसमें कॉस्मिक स्केप्टिक एनिमल क्रुएलिटी के बारे में बात करता है, बट मेरे ख्याल से वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता जो क्वेश्चन किया गया था। जो रिलीजियस डिबेटर थे उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे। वो चीज़ ऑलरेडी मैंने प्लान करी थी यहाँ पे कवर करने के लिए, बट फिर भी इसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि अगर आपका वो क्वेश्चन था तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलिए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हम एथियस्ट को पढ़ा क्या है कि हम मोरालिटी की बात करें। तो इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, एक बारी ये कवर करते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनको क्या पड़ा है कि वो मॉरलिटी की बात करें। तो अगर आप किसी भी रिलीजन में जाओगे तो उसमें मॉरलिटी के एक सेट ऑफ लिस्ट दिया हुआ है कि तुम्हें ये 10-12 चीजें करनी है और ये चीजें तुम्हारे लिए मॉरल हैं। अगर तुम करोगे तो तुम हेवन जाओगे या फिर अच्छा रीइंकारनेशन मिलेगा, और अगर नहीं जाओगे तो तुम हेल में जाओगे या तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। तो ये जो एक्टिविटी है जो आप जिसके बेस पे कह रहे हो कि हम रिलीजियस लोग मॉरल हैं, वो आप सारा सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आप खुद हेवन जा सको या फिर हेल जा सको। अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए कि आप जो मर्जी अच्छा काम करो, जितनी मर्जी पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, आपको हेवन एंड हेल नहीं मिलेगा। जो हेवन या हेल मिलेगा वो आपके किसी पड़ोसी को मिलेगा। तो आप में से कोई भी वो काम ना करे, ना तो कोई अच्छा काम करेगा और ना ही बुरे कामों से रुकेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि हम मॉरल हैं इसलिए क्योंकि हमें हेवन और हेल का डर है, वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपके साथ बुरा ना हो। अच्छा और बुरा काम सब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। अब एक बारी दोबारा से देखते हैं कि क्या अच्छे काम और क्या बुरे काम। मान लीजिए आप गरीबों की मदद कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप हेवन में जाओ। आप डोनेशन करते हो कुछ बनाने के लिए, भले ही आप मस्जिद बनाओ या कुछ और बनाओ, वो किस लिए कर रहे हो ताकि आप जन्नत में जाओ। और अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोगों को चोट पहुंचे, भले ही आप मंदिर तोड़ रहे हो, भले ही आप मस्जिद तोड़ रहे हो, भले ही आप जानवरों को काट रहे हो, ये सब काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी किताब में लिखा है और ये करने से आप हेवन में जाओगे। भले ही एक हिंदू है उसको लगे ये बुरा है, और भले ही एक मुसलमान को लगे कि मस्जिद तोड़ना बुरा था, बट अपने हिसाब से ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, और खुद इनको लग रहा है क्योंकि ये अच्छा काम करेंगे तो ये खुद हेवन या हेल में जाएंगे। तो आपकी जितनी भी मॉरलिटी है, रिलीजियस मॉरलिटी, वो मेरे पे टिकी है कि मैं हेवन में जाऊंगा या मैं हेल पे जाऊंगा। अब बिना रिलीजियस किताबों के ले लीजिए। मान लीजिए एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। कोई गरीब लोगों को सिर्फ इसलिए दूध पिलाता है ताकि उनका भला हो, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में डालने के लिए कोई लोगों की मदद कर रहा है। और कोई बुरा काम भी करता है, मान लीजिए कोई रेप कर रहा है, या फिर कोई अच्छा काम करता है जानवरों के लिए भी,
और वीगन होने की बात करता है। तो ये सारे जो नए काम आए हैं अच्छे, भले ही ये रिलीजियस चीजों से नहीं हो रहे, ये इसलिए हो रहे हैं ताकि जो इंसान है जो ये काम कर रहा है उसको अच्छा लगे। जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो उस माँ को अच्छा लगता है। जब एक इंसान गरीबों को दूध कुछ खाना खिलाता है वो इसलिए खिलाता है क्योंकि उसको खुद को अच्छा लगता है। अगर दिखाने के लिए भी डाल रहा है, अगर मान लो सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाने के लिए कोई फोटो खींच के गरीबों को खाना बेच रहा है या बांट रहा है, वो इसलिए डाल रहा है ताकि उसको खुद को अच्छा लगे। और अगर आप जानवरों की भी मदद करते हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगेगा वो काम करके। जिस दिन आपको जानवरों के मरने से अच्छा लगना बंद हो जाए उस दिन आप ये काम करना बंद कर दोगे। वैसे ही कोई बुरा काम भी करता है बिना रिलीजन के, किसी को हर्ट करता है तो वो अपने लिए कर रहा है। तो हर इंसान अच्छा काम या बुरा काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। चाहे वो सीधा ये कह दे कि भाई मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ, या फिर इसलिए कह दे कि मैं रिलीजियस हूँ इसलिए कर रहा हूँ। रिलीजियस में भी क्या कर रहे हो आप? यही कह रहे हो ना कि मैं हेवन जाऊं और हेल ना जाऊं, क्योंकि आप अपने लिए भला चाहते हो, अपनी भलाई के लिए आप हेवन में जाने के लिए, हेल से बचने के लिए ये सारे काम कर रहे हो। तो हर इंसान चाहे रिलीजियस हो चाहे रिलीजियस ना हो, वो जो भी काम करता है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। अब हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि हम लोग अपने लिए नहीं सोचते, हम लोग अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं, रिलीजन के लिए सोचते हैं, और अपने परिवार, रिलीजन या इंसानों के लिए या फिर अपने देश के लिए सोचने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें परवाह नहीं कि हमारे साथ क्या हो, मेरे साथ टॉर्चर हो, मैं मर जाऊं, बट मैं इन सब के लिए काम करूंगा भले ही मैं जाऊं। उसमें भी आप ये काम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो करते हुए आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करते हो, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहला रीजन वो। और दूसरा ये, मान लीजिए आपको खुद डर भी लगता है कि मैं लड़ाई में जाऊं या फिर मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मुझे नुकसान हो जाए, फिर भी आप वो काम करते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका जो आई का डेफिनेशन है, पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ आई, वो केवल शरीर तक नहीं है। जो मैंने ये गोले बनाए हैं, अगर आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 गोले हैं। ये बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके आई की डेफिनेशन के लिए हैं। ये एक दिखाने के लिए है कि आपका, आप जब मैं कहते हो तो मैं में आप क्या सोचते हो। जो सबसे अंदर वाला सर्कल है वो इंडिविजुअल है, मतलब मैं ये शरीर हूँ। उससे ऊपर वाला परिवार हूँ। उससे ऊपर वाला मैं रिलीजन या नेशनैलिटी हूँ। उससे ऊपर ह्यूमन हूँ। उससे ऊपर जानवर हूँ। उससे ऊपर ऑल लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ जितना भी लिविंग है वो हूँ। और आप इस सर्कल के हिसाब से अपना आई डिफाइन कर, इन सर्कल्स के हिसाब से अपना आई डिफाइन करते हो। अब मान लीजिए पहला सिनेरियो ले लें। ये माँ अपने बच्चे को दूध इसलिए पिला रही है क्योंकि पहला काम इसको अच्छा लग रहा है। कुछ माएँ ऐसे भी होती हैं, अगर आप हिस्ट्री सर्च करो, जो अपने बच्चों को मार देंगी अपनी भलाई के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको खुद को अच्छा लगता है, अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं तो खुद को एक अच्छी फीलिंग आती है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपको खुद को बुरी फीलिंग भी आए, अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिल जाए, चाहे बच्चे की जान बचाओ या अपनी जान बचाओ, तो बेशक आपको बहुत दर्द होगा। तो आप बच्चे की खुशी चाहोगे, अपना दर्द भी सह लोगे। वो इसलिए क्योंकि आपके मैं की डेफिनेशन में आपके साथ साथ आपका परिवार भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका परिवार भूखा बैठा है, आप पड़ोसी के घर में चोरी करके अपने परिवार का पेट पाल लोगे, क्योंकि आपके मैं में, और खुद भी भूखे रह जाओगे अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए, क्योंकि आप इस पूरे यूनिट को मैं कह रहे हो। वैसे ही जब आप एक रिलीजन, ट्राइब या नेशनैलिटी की बात करते हो, अब मान लीजिए ये बंदा जाएगा और अपने आप को उड़ा देगा। एक तो है इसको हेवन और हेल का मतलब लड्डू खिलाया हुआ है कि ये तुम हेवन में जाओगे तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, नहीं तो हेल में जाओगे, उसका डर बिठाया है इसके मन में। अगर मान लो वो नहीं भी है, ये अपनी मर्जी से जा रहा है, वो सब नहीं सोच के जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऑफ आई में वो नेशनैलिटी है या फिर वो रिलीजन है।
जब वो अपनी कुर्बानी दे रहा है तो वो सोच रहा है मैं मुसलमान हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं इंडियन हूँ, या मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो मैं की डेफिनेशन यहाँ पर है, और इस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी वो काम करेगा वो अपने भले के लिए और अपनी या अपनी बुराई के लिए, अपनी बुराई से बचने, अपने नुकसान से बचने के लिए या अपनी भलाई के लिए करेगा। वैसे ही ये इंसान है, जैसे अगर ये कहें कि भाई मैं जानवरों को भी बचाना चाहता हूँ और मैं सभी इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, वो इसलिए करते हैं लोग क्योंकि उनकी आय की डेफिनेशन ऐसा नहीं कि एक सिर्फ एक गोला होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फैमिली की बात करोगे, अपने देश की बात नहीं करोगे, इंसानों की बात नहीं करोगे, और प्लांट्स तक की बात नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। तो आपका जो ये डेफिनेशन ऑफ आई है, ये इस तरह का एक कंसेंट्रिक सर्कल होता है। आप जो भी काम करते हो अपने भले के लिए करते हो, और अपना भला मैं की डेफिनेशन, या आप इन सर्कल्स में से कहीं एक जहां पे आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हो, वहां से आप अपने लिए सही और गलत रास्ता चुनते हो। चलिए अब वापस आते हैं मोरालिटी पे, मोरालिटी की डिस्कशंस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मोरालिटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इन लोगों के बारे में, जेरेमी, सैम हैरिस, स्टीफन वुडफोर्ड, जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं, और ये लोग जो सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं, इमैनुअल कैंट और एलेक्स। इन दोनों ने, इन दोनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी बात बढ़िया से रखी है, बट एक गैप जो मुझे दिखता है जहाँ पे मैं अपना इनपुट देना चाहूँगा, वो ये है कि ये एक मेजर पॉइंट एज्यूम करते हैं इस सारे मोरालिटी की डिस्कशन में, और वो पॉइंट है फॉर हुम। जब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं ये लोग, तब ये लोग फॉर हुम एज्यूम कर लेते हैं ह्यूमैनिटी को, और ये मान के चलते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, उस तरह से हम किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली अच्छा या बुरा कह सकते हैं। और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं, ये लोग उसी चीज को एज्यूम करते हैं, फॉर हुम को एज्यूम करते हैं टू एन इंडिविजुअल या टू ए ग्रुप। चलिए अब एक बार जितना हमारा अभी तक डिस्कशन हुआ था, जिन जिन मोरालिटी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ, उनको इस फॉर हुम के स्केल पे रख के देखते हैं कि वो यहाँ पे कहाँ बैठते हैं। इंडिविजुअल मोरालिटी सब्जेक्टिव था, एक आदमी अपने लिए सोचता है मेरे मैं वही करूंगा जो मेरे लिए अच्छा हो, या एक सोसाइटी वही करेगी जो मेरे लिए अच्छा हो। ये चीजें जो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है या अपने ट्राइब के लिए अपने लिए सोच रहा है, वो सबसे कम लेवल की मोरालिटी है। इसके बाद रिलीजियस मोरालिटी आती है। अब रिलीजियस मोरालिटी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात करेंगे यहाँ की और यहाँ की, मतलब ये बात करेंगे कि हम सभी इंसानों के बारे में सोचते हैं, जानवरों के बारे में सोचते हैं, पेड़ पौधों के बारे में सोचते हैं, बट असल में ये लोग सोचते हैं सिर्फ यहाँ तक का, अपने रिलीजन के बारे के। अगर आपको ये चीज टेस्ट करनी हो जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है, एक कट्टर हिंदू से पूछ लीजिए कि वो क्या करेगा अगर उसको एक हिंदू बचाना हो या फिर दो मुसलमान बचाने हो। वो एक हिंदू को बचाएगा या और दो मुसलमानों को मरने देगा, या दो मुसलमानों को बचाएगा और एक हिंदू को मरने देगा। वैसे ही आप अपने मुस्लिम भाइयों से पूछ लीजिए जो कट्टर मुसलमान हो, कि तुम एक मुसलमान को बचाओगे या 10 काफिरों को बचाओगे। तुम्हारे पास वैसा ही ट्रेन आ रहा है जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक तरफ 10 काफिर हैं और एक तरफ एक मुसलमान है, तुम किसको बचाओगे? और आपको जवाब जो है यही मिल जाएगा, प्रैक्टिकल। बाकी थियोरेटिकल ये सारी दुनिया की बातें करें, वो इनकी इंटीग्रिटी में क्वेश्चन है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तीसरा था ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, जिन्होंने कहा था ह्यूमैनिटी, फॉर हुम ह्यूमैनिटी को एज्यूम किया था और कहा था अब हम ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं क्या सही क्या गलत। एलेक्स अगेन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करता है, बट इसके लिए जो आई एम है वो सभी एनिमल्स तक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, जो जब इन डिस्कशंस हुआ है, ये क्लियरली डिफाइन नहीं करते कि ये फॉर होम को मोरालिटी में लेते हैं। ये कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, या फिर
एक पेन और प्लेजर के मैट्रिसेस की बात करते हैं, जो कि एक तरह से हवाई फायर है। मैं कोशिश करूंगा अगली स्लाइड में या फिर अगले सेशन में वो समझाऊं कि क्या गलती करते हैं ये लोग। और आखिरी पॉइंट है जैन, हमारे जैन रिलीजन, जहाँ पे एक पौधे को भी मारना पाप समझा जाता है। ये लोग मूली, गाजर ये सब नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, इसलिए क्योंकि इस तरह से जब हम जानवरों को खाते, सॉरी, पेड़ पौधों को जब हम खाते हैं तो उस पेड़ की मृत्यु हो जाती है, पेड़ मर जाता है। एक फल खाने से या पत्ते खाने से पेड़ नहीं मरता, बट अगर हम उसकी जड़ से उखाड़ के उसको खाएंगे तो वो पेड़ मर जाएगा। तो ये लोग जो हैं ये छोटे से छोटे चींटी, पेड़ पौधों, उन सब के बारे में भी सोचते हैं। तो मॉरल स्केल पे ये सब जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो सबसे कम, और जो सभी लिविंग के लिए सोचे वो सबसे ज्यादा मॉरल है। अब एक चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जब मैं मॉरलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं मॉरल और इमोरल की बात नहीं कर रहा, मैं कम मॉरल और ज्यादा मॉरल की बात कर रहा हूँ। ये सबसे कम मॉरल और ये सबसे ज्यादा मॉरल, ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर नाप रहे हैं। दो कॉमन स्केल जो हमारे पास हैं वो एक सेल्सियस है और एक फ़ारेनहीट। सेल्सियस के लिए एक अपना जीरो है, फ़ारेनहीट के लिए एक अपना जीरो है, और ये अपने स्केल के हिसाब से बताते हैं कि क्या टेम्परेचर नेगेटिव है और क्या टेम्परेचर पॉजिटिव। तो किसी चीज अब को ये नेगेटिव कहेगा, किसी चीज को ये पॉजिटिव कहेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए एक जैन को बात करनी हो तो जैन कहेगा कि मैं मॉरल हूँ, मैं सभी जीव जंतुओं के बारे में सोच रहा हूँ और ये सब के सब इमोरल है। वैसे ही ये एलेक्स जो वीगन लोग हैं वो कहेंगे हम मॉरल हैं, बाकी सब इमोरल हैं। तो असल तरीका या सही तरीका एक केल्विन स्केल की तरह होना चाहिए, जहाँ पे सबसे बढ़िया मॉरल वो है जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। और इसी स्केल की तरह जैसे जीरो केल्विन पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। आप इस स्केल में यहां से यहां तक कहीं पे हो, और किसी को आप जज नहीं करते कि ये इमोरल है, ये मॉरल है। आप बेसिकली इस स्केल में ये सिर्फ ये मानते हो कि उसकी मॉरलिटी इस वक्त कम है या ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं कि कोई इंसान हमेशा इसी लेवल पे रहेगा, वो इस लेवल पे नहीं सोचेगा। हर इंसान हर लेवल पे सोचता है सिचुएशन के हिसाब से। अब रिलीजन हमारी मॉरलिटी को कैसे डिफाइन करता है? मैंने यहाँ तीन सर्कल्स बनाए हैं। पहला फैमिली वाला है। ये जो इंसान है उसके लिए मेन सर्कल फैमिली है, और मान लीजिए वो बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, अपने आप को फैमिली से नीचे रखता है। जो उसका डेफिनेशन ऑफ आई है कि मैं कौन हूं, उसमें वो पूरे परिवार को रखता है। ऐसे इंसान को अगर अपना परिवार भूखा दिखेगा तो अपने को पड़ोसी के घर में चोरी कर लेगा, मारकाट करके अपने परिवार को खाना खिलाएगा। वैसे ही एक दूसरे लोग हैं जो अपने रिलीजन को प्राइमरी फोकस मानते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, इंडियन हूँ। जब आपका मेन सर्कल ये होता है अपना रिलीजन या अपना नेशनैलिटी, तो आप इस सर्कल के लिए कुछ भी कर दोगे। आप अच्छा और बुरा इस सर्कल के हिसाब से सोचोगे कि इंडियंस के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुसलमानों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उस हिसाब से अपनी मोरालिटी को डिफाइन करोगे। मोरालिटी ऐसा चीज नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस लोगों के पास होगा, एथियस्ट के पास नहीं होगा। मोरालिटी सिंपल सा है, क्या सही क्या गलत, आप कैसे नापोगे, और फॉर होम क्या होगा, ये की पैरामीटर है जिसके बेस पे आप नापोगे क्या अच्छा, ये डिसाइड करोगे क्या अच्छा क्या बुरा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो, और ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अगर रिलीजियसली ब्रेन वॉश ना हो तो कुछ इस तरह से सोचेंगे अपने बारे में। सबसे पहला सर्कल आपका जो मेन आएगा वो फैमिली आएगा। हो सकता है किसी का आई सर्कल अपने बारे में ज्यादा सोचे, फिर ट्राइब के बारे में सोचेगा, सभी ह्यूमंस के बारे में सोचेगा, जानवरों के बारे में भी सोचेगा, और कुछ हद तक प्लांट्स के बारे में भी सोचेगा। अब ये नॉर्मल सिनेरियोज हैं एक इंसान कैसे काम करता है, बट रिलीजन आपके साथ क्या करता है? पिछली स्क्रीन में सबसे कम मॉरलिटी का इंसान ये था जिसका सर्कल, आई का सर्कल
फैमिली तक था। वो सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। और सबसे बढ़िया पिछले स्लाइड में वो इंसान था जो थोड़ा अपने बारे में सोचता है, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में, ह्यूमंस के बारे में ठीक ठाक सोचता है, और फिर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी सोचता है। अब अगर रिलीजन इस सेटअप में आ जाए तो सबसे पहले वो इन लोगों को यहाँ लाएगा। और ये सर्कल फैमिली वाले सर्कल से भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक लड़की है, वो आराम से घूमना फिरना पसंद करती है, अपने मनपसंद कपड़े पहन के, ठीक ठाक कपड़े पहन के, बहुत खराब भी नहीं बट ठीक ठाक कपड़े पहन के घूमना फिरना पसंद करती है, अपना सर ढकना पसंद नहीं करती। अब ऐसे में जहन्नुम में कौन जाएगा? एक तो ये लड़की खुद जाएगी, उसके बाद इसके पिताजी जाएंगे, इसका हस्बैंड जाएगा, कोई इसका भाई होगा वो जाएगा। ये सब लोग हेल जाएंगे क्योंकि इनकी बेटी ने, बहन ने कुछ ऐसा काम किया जो कि रिलीजन को पसंद नहीं है। बट इनका मेन फॉर होम कंसर्न क्या है, किसके बारे में, किसकी भलाई सोच रहे हैं ये लोग? मेनली अपनी, कि इस बेटी के चक्कर में बाप को जहन्नुम जाना पड़ेगा। तो एक इंसान जिसका आई पहले फैमिली पे था, जो अपने परिवार के बारे में सोचता था या फिर सोसाइटी के बारे में भी सोचता था, पहले उसका सर्कल छोटा करता है रिलीजन। सिर्फ अपने पे बात आ जाती है कि मैं जहन्नुम जाऊंगा या मैं जन्नत जाऊंगा, मेन चीज ये। और उसके बाद रिलीजन क्या कहता है कि तुम बाकी सर्कल्स कैसे डिफाइन करो वो मैं बताता हूँ, और फिर इस वाले पे आ जाएगा। और ये हर रिलीजन का अलग है। जैसे जैन रिलीजन के लिए ये लाल सर्कल बहुत ऊपर है, यहाँ पे है, उस सभी पेड़ पौधों, पक्षियों, सबके बारे में सोचते हैं। और कुछ रिलीजन्स के लिए वो सिर्फ यहाँ तक होगा कि जो हमारे रिलीजन का है वो बढ़िया, वो अच्छे से जिए, बाकी लोगों के साथ जो होता है वो। तो रिलीजन आपकी मोरालिटी को पहले नीचे लेके जाता है। असलियत में वो आपको सबसे छोटे लेवल पे ले जाता है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और अच्छा काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने हेवन और हेल का डर है। और बाय प्रॉक्सी आप ये काम कर रहे हो। ये एक तरह से ऐसा है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज तो आपको ऑर्डर दे रहा है कि तुझे ये 10 चीजें करनी है। आप ये 10 चीजें इसलिए नहीं कर रहे कि आपको खुद को उनकी चिंता है, आपके खुद के आई में वो है। आप कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद को हेवन और हेल में नहीं जाना। और ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बुरा है, इवन इस आदमी से बुरा है जो अपने परिवार के लिए चोरी करता है। हालांकि प्रैक्टिस में अगर आप किसी दूसरे रिलीजन की बात करोगे, या जिस भी आप रिलीजन में आप होंगे, वो इससे ऊपर ले जा सकता है इस आदमी को, बट वो इस आदमी को इससे नीचे भी ले जाएगा। जो सबके बारे में सोच रहा है, वो रिलीजन आपको उससे नीचे भी ला सकता है, अगर आपके रिलीजन का आई सर्कल या फॉर होम सर्कल, किसके बारे में वो सोच रहा है, वो सभी इंसानों के बारे में सच में ना हो। अगेन वो हिपोक्रेसी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कहने को तो हम सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, बट अगर हमें चूज करना पड़े एक हिंदू और 10 मुसलमान, या एक काफिर और सॉरी 10 काफिर और एक मुसलमान के बारे में, तो आप किसको चुनोगे? वहां पे आपका हिपोक्रेसी नहीं आना चाहिए। अगर आप कहते हो आप इंसानों को सोचोगे, तो आप अगर मुसलमान हो और एक तरफ 10 काफिर हैं और एक तरफ एक मुसलमान, तो आप 10 काफिरों की जिंदगी चुनोगे, ना कि एक मुसलमान की। और वाइस वर्सा फॉर हिंदूज। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर हमें किसी एक्शन को मॉरल और इमोरल, या मॉरल और लेस मॉरल कहना हो, तो हम कैसे कहेंगे? तो उसका पहला स्टेप यही है, फॉर होम डिसाइड करना, कि हम किसकी भलाई सोच रहे हैं। जब हम सही और गलत की बात करते हैं, तो हम उस सही और गलत किसके बारे में कह रहे हैं। ये चीज सबसे कम मॉरल उसके लिए जो सिर्फ अच्छा और बुरा अपने लिए सोच रहा है, और सबसे ज्यादा मॉरल उसके लिए जो प्लांट्स को भी अच्छा या बुरा सोच रहा है। और जो अपने ट्राइब को, अपनी फैमिली के बारे में अच्छा बुरा सोचता है, वो कहीं बीच में पड़ेगा। अब एक बार ये सब्जेक्टिव डिसीजन आपने ले लिया, तो आप ऑब्जेक्टिव आइटम्स के बारे में सोच सकते हो, कि हम ऑब्जेक्टिवली कहें कि हमारे लिए ये दवाई अच्छी है ह्यूमंस के लिए, या फिर ह्यूमंस के लिए ये दवाई अच्छी है। जैसे
जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव फिलोसफर्स हैं, जो एथियस्ट फिलोसफर जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं मोरालिटी की में, वो ये कहेंगे कि हम ये दवाई ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं कि ये अच्छी है ह्यूमंस के लिए या नहीं, और ये दवाई बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिवली बुरी है ह्यूमंस के लिए नहीं। ये स्टेप डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है, बट उससे पहले आपने एक स्टेप एज्यूम कर लिया कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और ये सब्जेक्टिव डिसीजन है। और तीसरा स्टेप है इंस्टिंक्ट। ये भी एक सब्जेक्टिव आइटम है। हर इंसान अपने लिए इंस्टिंक्टिवली बोल सकता है कि मुझे ये चीज मॉरल लगती है, ये चीज मॉरल नहीं लगती। अब ये जो स्टेप्स हैं हमारे, एक दो तीन, ये इसी सीक्वेंस में चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पहले इंस्टिंक्ट ले लिया, उसके बाद टेक्निकल लिया, उसके बाद फॉर्म लिया। अगर आपने मोरालिटी की बात करनी हो, सबसे पहले ये देखो मैं किसका भला चाह रहा हूं। अगर यहाँ पे आपका आंसर आता है कि भाई जो मैं काम करने वाला हूँ वो उस सब के लिए जिनका मैं भला चाहता हूँ उनके लिए बुरा होगा, तो ये आप काम नहीं करोगे, बाकी के स्टेप्स में आप जाओगे भी नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी का वीडियो दोबारा तकरीबन 30 मिनट का हो गया है। मैं बाकी के जो पॉइंट्स थे वो अगले वीडियो में कवर करता हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं होपफुली 5-6 दिनों के अंदर। थैंक यू।